डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। प्रारंभ करो जारी रखो, इसी विचारधारा से साई वाणी को प्रारंभ हुआ और लगातार पूरे विश्व से लोग जुड़ते गए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्वा मामका पांडव क्षेव किम कुर्वत संजय। जिस तरह से धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, पांडुपुत्र और मेरे पुत्रों के बीच कुरुक्षेत्र में कौन सा युद्ध हो रहा है? कर्म के सिद्धांत में साईं बाबा ने अपने भक्तों के लिए जो सिद्धांत दिया है, प्रारंभ करो और जारी रखो के साथ साथ श्रद्धा और सबूरी सबका मालिक एक। कर्म एक शरीर का कार्य है। बिना कर्म किए हुए शरीर ज्यादा दिन टिकता भी नहीं है। और मैं चाहता हूं जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान ने कर्म करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, क्योंकि कुछ निश्चित फल रूप प्राप्ति के लिए कर्म बहुत जरूरी है। लगातार मैं कर्म के सिद्धांत के ऊपर अब पूरी तरह से कुछ दिन और साई वाणी में वार्तालाप करूंगा। निजी तौर पर कहा जाए तो कोई भी व्यक्ति एक ही क्षण भी कर्म किए बिना नहीं जी सकता, क्योंकि कर्म ही उसका जीवन होता है। और कर्म करने से ना डरना चाहिए, ना रुकना चाहिए, ना थकना चाहिए, निरंतर कार्य करना चाहिए। जीवन में ऐसी बहुत बातें हैं, जैसे मैंने पिछले साई वाणी में कहा था कि धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, ये कर्म के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है स्वयं के जीवन को उद्धार करने के लिए समिष्ट कर्म। जो कर्म करते समय हम समाज का विचार करें, औरों का विचार करें, और आत्माओं का विचार करें और उनके विकास के लिए हम अपना जीवन समर्पित करें। मानव योनि में पैदा हुए बहुत सारे लोग महान बने, महात्मा बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन सिर्फ अपने के लिए नहीं जिया, अपनों के लिए जिया। साईं बाबा प्रकट हुए नीम के पेड़ के नीचे। बाबा ने 16 साल की उम्र में शिरडी में प्रकट होने के बाद शिरडी के एक गांव की जो समस्याएं है, उन घर घर में बाबा गए और रोजमर्रा की जिंदगी में जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए लोगों को मार्ग दिखाया। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जीवन में जो अंधेरा हो रहा है, उस अंधेरे को साईं बाबा ने जीवन में आके दूर कर दिया। ध्यान के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से इस अपने जीवन में इस शरीर को हम परमात्मा की और महात्मा की तरफ लेके जा सकते हैं। कोई दोहरा नहीं, कोई शक नहीं इसमें। देखिए, जीवन जीने का जो सही मकसद है वो भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने कहा है वो बहुत अच्छा है। और इसीलिए उन्होंने आखिरी में भी बहुत बड़ी लेवल पे, पैमाने पे मैं इस विषय को बार बार कहता हूं, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।
अभी बहुत हम प्रैक्टिकल जगत में जीते हैं। अभी लोग कहेंगे कहां शत्रु है, कहां युद्ध है, कहां घोड़े हैं, कहां तलवार है, कहां कोई दुश्मन है, कहां अभी कोई नहीं है, सब मिल बांट के हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना आज भी जो युद्ध होते हैं वो अपने अंदर के युद्ध है, अपने परिवार के युद्ध है, अपने परिवार के लोगों के आपस में हुआ बंटवारा, ये भी युद्ध ही है। दूसरों को जीवन में जीने का करने के लिए समिष्ट कर्म। जो महान क्यों बने महात्मा? राजा सिद्धोधन के घर में बहुत सालों के बाद पुत्र का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध, उनका सिद्धार्थ नाम था। सिद्धार्थ जन्मे तो वहां के उस समय के महान ऋषि उनके दर्शन के लिए, एक दिन के बालक के दर्शन के लिए इतने उच्चतम ऋषि आए और उन्होंने उनके पैर को अपना सर लगाया और रोने लगे। तो भगवान राजा सिद्धोधन ने पूछा, महाराज आप रो क्यों रहे? उस ऋषि ने कहा, राजा सिद्धोधन, तेरे घर में पुत्र जो पैदा हुआ है ये भगवान होने वाला है, और जब वो भगवान बनेगा तो मैं नहीं रहूंगा। और गौतम बुद्ध ने पूरी परवरिश उनकी महलों में हुई। उनके पिताजी ने उनको दुख का साया न दिखे, इसलिए सूखे पत्ते भी उनको सामने नहीं आने दिए, फूल भी उनके सामने नहीं आने दिए। कोई समाज का हर पूरे यंग तरुण तारुण्य से भरे हुए सब उनके सेवक और उनके भाई बहन जो भी उनके दरबार के लोग थे, दास दासियां थी, वो रखे। इर्द गिर्द उनके दुख का साया भी दिखने नहीं दिया। लेकिन एक बार जब गौतम बुद्ध रथ में बैठ के जब नगर के लिए निकले तो उन्होंने देखा एक अंतिम यात्रा चल रही थी, एक बूढ़ा इंसान था, एक दुख भरा मातम था। तो बुद्ध ने पूछा ये क्या है? और फिर उस जो उनका चालक था, जो उनका रथ चला रहा था, उन्होंने जब सब सच्चाई कही तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि मैं तो निर्वाण के लिए प्राप्त होना चाहता हूं, और वो भगवान बनने चले गए, वो महान बने। उन्होंने बुद्धिज्म की स्थापना की, मानवता की स्थापना की, उन्होंने समाज के हित के लिए कार्य किया। जीसस क्राइस्ट ने सबकी सेवा की, मोहम्मद पैगंबर ने सबकी सेवा की, भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने सबकी सेवा की है, खुद की सेवा नहीं की। अरे भगवान कृष्ण तो खुद गीता में कभी भी युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन उनको कहने को कहा कि अश्वत्थामा हाथी का नाम है और बोलो अश्वत्थामा मर गया, फिर द्रोणाचार्य थक जाएंगे और रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें स्वार्थ भगवान कृष्ण का निजी नहीं था। सब महान धर्मों के विचारवंत, गुरु नानक साहब से लेके हर विचारवंत ने एक ही बात कही है कि दूसरों के बारे में सोचो। आज साई वाणी में क्या है? बाबा ने क्या खुद के लिए किया? अरे खुद फटे कपड़े पहने। बाबा ने शिरडी में जो भी उनके सामने इकट्ठा होता था वो शाम तक वो बांट देते थे, और बांट देते थे। ऐसे ही एक बार बाईजा माँ जब बाबा के बहुत वहां की बाबा के मतलब बेटा समझती थी वो माँ, और बाबा उसको बाईजा माँ कहते थे। बाईजा माँ ने कहा, बाबा आप अपने लिए कुछ इकट्ठा नहीं करते हो, आज आपके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं। बाबा ने कहा, वो है ना सबका मालिक एक, और ऊपर उंगली की, और सच में रात को भी उनको खाना मिला। कोई भूखा नहीं रहेगा। इस धरती में सिर्फ मानव ही ऐसा समाज, ऐसा घटक है जो इकट्ठा करता है। कोई पशु पक्षी इकट्ठा नहीं करते, लेकिन कोई पशु पक्षी भूखा नहीं मरा। आज भी जंगलों में इतना हमने अतिक्रमण किया, लेकिन प्राणी आज भी जीते हैं। धोखा उनको सिर्फ मानव से है। शायद आपको आज बताऊंगा मैं एक बात को, सबसे दूषित विचार करने वाला भी प्राणी मानव हो सकता है। कोई एक जानवर दूसरे जानवर को कभी इकट्ठा करके और कोई खा रहे हैं तो मिल बांट के सब करते हैं। सिर्फ मानव जात में इस तरह से हो रहा है, इसलिए कुछ लोग बहुत अमीर बनते जा रहे हैं और कुछ बहुत गरीब बनते जा रहे हैं। मैं एक विचार आज देना चाहता हूं भाई और बहन, इस बात को आप शांति से समझो। समिष्ट कर्म करते समय सबका विचार करो। आप बुद्ध बन जाओगे, आप महावीर बन जाओगे, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। हमने उनको देखा है, लेकिन उनके विचार सुने हैं। लेकिन आज के जमाने में लोग देखो, जिन्होंने परोपकार किया वो महान ऋषि बने। स्वामी विवेकानंद जी ने ना घर लिया, ना शादी की, ना कुछ किया, लेकिन वो विवेकानंद बने क्योंकि उन्होंने विश्व को कल्याण के लिए धर्म के प्रति रह के सबके कल्याण के बारे में और मानवता के प्रति सोचा। आज भी मैं कहना चाहूंगा, महात्मा गांधी जी ने अपने बच्चों का, उनके बच्चों का नाम लोगों को पता नहीं, लेकिन महात्मा जी ने इस देश को आजाद करने के लिए दिन रात एक किया, पसीना बहा। आज भी मैं कहूंगा, जो भी बड़े बड़े महान व्यक्तियां हुई है, उन्होंने समिष्ट कर्म के बारे में जाना है, सबके विकास के बारे में सोचा है, दूसरों के कल्याण के कार्य में सोचा है। और इसीलिए मेरे संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, आता विश्वात्म के देवे, इन्हें वागेद ने तोषावे, तोषो नी मज द्यावे, पसाय दान है।
जो खांची वेंकटी साडो तया सत्कर्मी रतिवाड़ो भूता परस्परे पड़ो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जाओ। कितना बड़ा विचार। और आखिरी में कहा जो जे वांछिल तोते लाहो प्राणी जात। इस समाज में, इस राष्ट्र में जो इंसान जो चाहता है वो उसको मिले। अरे कितने बड़े विचार। संत तुकाराम जी होंगे, आद्य शंकराचार्य जी होंगे, जो भी महान ऋषि हुए, महान इंसान हुए, महान वो भगवान की तरफ जाके रुके, उन्होंने समिष्ट कर्म किया है। मैं आज आपको इस कर्म का एक सिद्धांत आपके अपने से शुरू करने की बात कर रहा हूं। अपने से आज एक ऐसा काम करो जिसमें आपको कोई लाभ नहीं चाहिए, सिर्फ समाधान चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए। हर एक ने एक काम करना चाहिए। आज आपको साई वाणी का, साई क्रिया और साई ध्यान करने से पहले यह चीज को तय करना है कि मेरे में बेस्ट क्या है और मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। बस एक काम। 10 काम करने की आपको जरूरत नहीं दूसरों के लिए। एक काम करो ऐसा जो आपको जिंदगी बढ़ा देगा, जो आपको खुशी देगा, जो आपके जीवन में एक नया पर्व लाएगा। और याद रखना भाई और बहनों, वो आपको खुशी देगा। क्योंकि पैसा पेट नहीं भरता। पैसे से हम कुछ खरीदते हैं ना, तब पेट भरता है। पैसा सब कुछ नहीं है। हर एक चीज की वैल्यू है। करोड़ों रुपए आपके पॉकेट में, लेकिन खाने के लिए अनाज नहीं है। खरीद सकते हो, बात अलग है, लेकिन पैसा भूख ही करे, पेट भरेगा। सोना है, आप पूरे सोने से बने हो, लेकिन आप सोना खा थोड़ी सकते हो। हाँ, सोना बेच के खा सकते हो, बात अलग है, लेकिन सोना नहीं खा सकते। खाने के लिए अनाज ही चाहिए। इसीलिए भगवान ने अपने अपने पास कुछ चीजें रखी है। मैं कभी कभी सोचता हूं ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। इतनी तरक्की की विज्ञान ने, चंद्र तक इंसान पहुंच गया, मंगल तक पहुंच गया, हमने यहां से ग्रह भेजा, लेकिन आज भी खून बनने के लिए ज्वार और बाजरे की रोटी खानी पड़ती है। कोई मशीन में, किसी भी प्रयोगशाला में आज तक खून नहीं बन पाता। जो रक्त है, जो ब्लड है, आज तक कहीं किसी प्रयोगशाला में नहीं बन पा रहा है। उसके लिए खाना पड़ता है, उसके लिए इंसान का शरीर चाहिए। ये भगवान की देन है, इतना याद रखना। इसीलिए अपने घर में, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने देश में, अपने विश्व में खुश रहने के लिए आपको आज कुछ चीजें तय करनी, और वो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले और महत्वपूर्ण चीज है, कर्म करते रहो। बिना थके, बिना रुके काम करते रहो, चलते रहो, निकलो अपने कार्य के लिए। कोई आपको नहीं रुकेगा सिवाय आपके। दूसरी चीज है, बहुत महत्वपूर्ण है, एक ऐसा कार्य आज तय करो भाई और बहनों कि जो आपकी वजह से लोगों को खुशी मिले। और सिर्फ करना एक दिन नहीं, प्रारंभ करो, जारी रखो। एक बार शुरू किया ना, जिंदगी भर वो करते रहो। किसी की अपेक्षा मत करो, लाभ की मत करो, पैसे की मत करो, कोई नाम अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, इसकी भी परवाह मत करो। सिर्फ करते रहना, लेकिन वो अपना खुद का निजी उसमें योगदान हो। और दूसरी बात, उसको सातत्य से, कंटिन्यूटी से प्रारंभ करो और जारी रखो से चालू रखो, क्योंकि यही चीज आपको पहुंचा देगी। हदो वा प्राप्यसि स्वर्गम चित्वा वा मोक्ष से महि तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इस भूमिका को, इस भावना को पकड़ो। तीसरा और महत्वपूर्ण विषय जो मैं बहुत लगन से कहना चाहता हूं कि आज आपको अपने निजी जीवन में एक बात को तय करना है कि मेरे जीवन का निश्चित तौर पर लक्ष्य क्या है। क्यों आया हूं मैं धरती पे, मैं कौन हूं? इस प्रश्न को आपको आज जानना है। और इस प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद आप मुझे जरूर फोन करिएगा। 9604050607 ये नंबर तो मैंने साई वाणी के ऐप पे भी है, saiwani.org पे भी है, saiwanitrust.org ई-कॉमर्स पे भी है, और अभी आस्था के इस चैनल पे भी आता है। मेरा ये नंबर निजी नंबर है। मेरे स्वीय सहायक सुदर्शन जी बालाजी जी उठाते हैं, मेरे पास भी ये नंबर आता है। बहुत सारे लोग मुझे भाई बहन प्रश्न पूछते हैं, मुझे आप जरूर प्रश्न बताना, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? अपने खुद को प्रश्न पूछो, क्योंकि ये एक रिहर्सल है, एक जीवन की लक्ष्य है। सकाम कर्म ऐसे नहीं होता है। कौन कौन महान बने आप सोचो। उन्होंने खुद के लिए नहीं जिए, वो दूसरों के लिए जिए। मैं जिस भूमि से आता हूं वो अहमदनगर भूमि से शिरडी के साईं बाबा ने अपना पदार्पण किया। बाबा ने अपने जीवन में क्या किया, कौन से उनके सिद्धांत है, कैसे कैसे वो जीवन में रहे। 1918 में बाबा ने समाधि ली, 100 साल अभी पूरे हुए, ज्यादा दिन नहीं हुए। बाबा को देखे हुए लोग अभी तक थे। भाई और बहनों, इस बात को समझो कि भगवान जब अवतार लेते हैं
तब दूसरों के परोपकार के लिए लेते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप पूरी दुनिया की जिम्मेदारी लो, लेकिन एक एक इंसान की जिम्मेदारी लेके अगर आप उनको दायित्व करोगे, पॉजिटिव सकारात्मक सोच से काम करोगे, आपकी ऊर्जा, आपका शरीर, आपका पावर, आपका एनर्जी, आपकी शक्ति, आपकी भक्ति, आपका विचार और आपकी साधना जब चलेगी, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप अपने जीवन में यशस्विता के साथ साथ अपने कर्म के प्रति बढ़ोगे, उसी में जीवन है। और इसीलिए साई वाणी में आज प्रारंभ करो और जारी रखो में सकाम कर्म में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप हर दिन ऐसा एक काम करो जिससे दुनिया का भला हो, जिसमें समाज का भला हो, जिसमें अपने भाई बहन का भला हो, और जिसमें हमारा जीवन में एक देश को, एक राष्ट्र को, एक विश्व को बनाने में अपना योगदान लगे, और उसके लिए हमारा शरीर उसके लिए श्रमदान करे, और उस कार्य के लिए प्रारंभ करो और जारी रखो। इसी विचारधारा से जुड़ो, अपना जीवन और अपना लक्ष्य बनाओ। यही आज का संदेश है। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा, और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते